Hello बच्चों, let's read this question. The question says let PS be the median of the triangle with vertices P 2, 2, Q 6, minus 1 and R 7, 3. The equation of the line passing through 1, minus 1 and parallel to PS is first 4x minus 7y minus 11 is equals to 0, second 2x plus 9y plus 7 is equals to 0, third 4x plus 7y plus 3 is equals to 0, fourth 2x minus 9y minus 11 is equals to 0. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा कि अगर आपके पास दो लाइंस दिए हो और दोनों पैरेलल, लेट सपोज L1 पैरेलल टू L2 हो, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि L1 का स्लोप M1 जो होगा वो L2 के स्लोप M2 के बराबर होगा। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ही होगा। फिर हम देख लेते हैं कि अगर सिंपल है, मीडियन का मतलब क्या हुआ कि वो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी। तो वहां से देख सकते हैं कि मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो मिड पॉइंट में अगर x और y कोऑर्डिनेट निकालना हो मिड पॉइंट का, तो वो होता है सिंपली x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू के बराबर। x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 दो पॉइंट्स होते हैं जिनके बीच में ये मिड पॉइंट हमें निकालना होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब अगर आपके पास एक लाइन का इक्वेशन लिखना है, वो एक पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन हम लिख सकते हैं जिसमें हमें एक पॉइंट दिया होता है और एक स्लोप दिया हो। ठीक है, तो उस फॉर्म में इक्वेशन हम लिखते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ x1 कमा y1 एक पॉइंट दिया होता है और m जो है वो एक स्लोप दिया हुआ है। अब हमें बोला है कि एक ट्रायंगल है, तो पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट सपोज ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, पी एस एक मीडियन है, तो पी एस एक मीडियन अगर ड्रॉ कर दे तो ये हो गया एस पॉइंट। तो एस बेसिकली क्या होगा, क्यू और आर का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, क्यू का हमें पॉइंट दिया हुआ है 6, माइनस 1, पी का कोऑर्डिनेट दिया 2, 2, आर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7, 3। तो एस पॉइंट हम इजीली निकाल सकते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके। तो एस का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ एस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो वो हो जाएगा x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 7 13 बाई टू। तो ये हो जाएगा 13 बाई टू कॉमा माइनस 1 प्लस 3 यानी प्लस 2 बाई टू यानी 1 हो गया। ठीक है, अब आप देखो कि हमें कोऑर्डिनेट ऑफ एस पॉइंट मिल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट पता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं स्लोप ऑफ पी एस लाइन। तो स्लोप ऑफ पी एस लाइन क्या हो जाएगा, सिंपली y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। p क्या है 2, 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 13/2 और ये आ जाएगा -2/9 के बराबर। ठीक है, स्लोप मिल गया, इसको हम बोल देते हैं m1। पीएस लाइन का स्लोप m1। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि पीएस लाइन के पैरेलल है एक लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है और वो पास कर रहा है 1, -1 से। तो मान लेते हैं जो दूसरा लाइन है उसका उसको हम एल से रिप्रेजेंट करें, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन एल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा m1 के बराबर होगा। इसको हम m2 से रिप्रेजेंट करें तो m2 इज इक्वल्स टू m1 इज इक्वल्स टू -2/9 हो जाएगा। और लाइन l पास किससे कर रहा है, वो कर रहा है 1, -1 से। तो हमें पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करें तो हम लिख सकते हैं कि y माइनस वाई वन यानी y माइनस वाई वन कितना हो जाएगा -1। तो माइनस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू m1 यानी -2/9। m2 हो गया x माइनस एक्स वन यहाँ पे कितना दिया 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करें इसको तो हमें मिल जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2/9 x प्लस 2/9। तो यहाँ से आ गया 9y प्लस 9 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 9y प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 2, 2x प्लस 9y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।